जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के समक्ष एक बड़ी चर्चा लेकर हाजिर हूं। शनि वक्री हो रहे हैं। शनि वक्री 23 मई को हो रहे हैं 141 दिनों के लिए, लगभग 4.5 महीना। वक्री 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी होने वाले हैं। तो शनि तो हमेशा ही वक्री मार्गी होते रहते हैं और अपना असर दिखाते रहते हैं। कई सारी भ्रांतियां हैं कि क्या वक्री होकर शनि उल्टा चलना शुरू कर देते हैं, क्या वक्री होकर शनि उल्टा देखना, उनकी दृष्टियां भी उल्टी हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो जब सीधी चाल से चल रहा होता है तो उसकी गति थोड़ी स्लो हो जाती है, तो दूसरे ग्रह पे रहने वाले लोगों को लगता है कि वो पीछे जा रहा है। वो पीछे नहीं जाता, वो एक्चुअली स्लो हो जाता है, उसके असर स्लो हो जाते हैं और वो पिछले घर का भी असर देना शुरू कर देता है। मतलब आजकल अगर शनि मकर में है तो शनि थोड़ा बहुत असर धन का भी देना शुरू कर देगा। और ये शनि की कई भ्रांतियां हैं। वैसे पहले तो हम समझ लें कि शनि क्या है, और उससे भी पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं जो राशिफल बताऊंगी वो लग्न के अनुसार होगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि शनि का स्वभाव क्या है। वायु तत्व है शनि, और ऐसे वायु तत्व शनि जो हैं वो बहुत ही कर्मठ, न्यायप्रिय, दंडप्रिय, शासक, जनता के कारण, बहुत सारी भयावह स्थिति के कारण दंड देने आते हैं। अपना जितना कर्मों का हिसाब किताब होता है वो पूरा करने आते हैं। सारे ग्रहों में शनि को ऐसा माना गया है कि वो कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए 7.5 में, कभी ढैया में, कभी वक्री होकर आते हैं और बहुत सारे लोग डर जाते हैं। किसी से पूछो कभी कभी कि क्या है, तो मुझे शनि चल रहा है। अरे शनि चल रहा है, क्या शनि चल रहा है? शनि चल रहा है ये कोई वर्ड नहीं है, और शनि कोई बुरा ग्रह नहीं है जो हमेशा ही आपको तकलीफ देगा। कई स्थितियों में देखा गया है कि वक्री शनि में लोगों की शादियां होती हैं। कई स्थिति में देखा गया है कि वक्री शनि में अच्छे कार्य होते हैं। जिन लोगों का जन्म वक्री शनि में हुआ होता है उनके कई कार्य वक्री शनि में ही बनते हैं। तो वक्री शनि हमेशा के लिए खराब है ऐसी कोई स्थिति नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम देखें, मैं यहाँ पर लिख के लाई हूं कि एक भयावह कष्टप्रद स्थिति को माना गया है, और ये उतनी भयावह और कष्टप्रद नहीं है जितना माना गया है, क्योंकि बाकी भी तो ग्रह हैं, वो भी अन्य ग्रह भी तो अपना असर दिखाएंगे। एक तारामंडल में सिर्फ शनि ही तो नहीं रह गए, और जैसे जैसे दूसरे ग्रहों का गोचर होगा, अच्छा बुरा, उस प्रकार से भी असर देंगे। फिर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि शनि आपके कारक है या मारक हैं। शनि आपके लिए कितना फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। आपकी जन्म कुंडली में वक्री बैठे हैं कि मार्गी बैठे हैं, अस्त हैं कि उदित हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, कौन से ग्रहों के साथ बैठे हैं, किसकी दृष्टि है, वो किसको देखते हैं, कहाँ कहाँ पर देखते हैं। बहुत सारी ग्रहों का विवरण करने के बाद इस हम निर्णय पर पहुंचते हैं कि ये शनि ऐसा असर देगा। लेकिन एक मोटा मोटा विवरण अगर हम जानें तो एक बात समझ लें कि कमजोर होने पर शनि जो है अपना इतना असर नहीं दे पाते, या अच्छा भी होते हुए पूरा असर नहीं दे पाते, और अपनी क्रूर अवस्था में जो वो वक्री हो जाते हैं वो प्रतिकूल हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा। आपको जब शनि वक्री होगा तो वो जिस जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का जो जो काम है उसको परफेक्ट कर लीजिए, तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ये मैं कहती हूं आपको। मतलब अगर मैं मिथुन राशि की अगर मैं एग्जांपल दे रहा, फिर मैं आती हूं बात करूं, अष्टम में चल रहे हैं शनि। चलिए मैं मेष से मीन राशि का असर ही बता देती हूं, क्योंकि मैं अगर मिथुन राशि के विषय में अभी यहां सब बता दूं तो मैं फिर बाद में क्या बताती हूँ, क्या बताऊंगी। तो शनि जो है ये अगर हम कहें कि ये संघर्षों के साथ सफलता देते हैं। शनि जो है ये वृद्धि करना जानते हैं जहां पर बैठते हैं। शनि जो हैं ये जहां पर देखते हैं वहां उनको थोड़ा सावधान रहना पड़ता है।
तो चलिए पहले ये जाने कि शनि किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, वैसा असर देंगे इन दिनों। बहुत ही बाहर भयावह स्थिति है और कई लोग पेंडेमिक से पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित हैं? क्योंकि शनि इन दिनों चंद्र के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं और अभी वक्री होते होते वो अभी भी श्रवण नक्षत्र में ही चलेंगे, वो श्रवण नक्षत्र से बाहर नहीं आ रहे। तो जो श्रवण नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्र शनि विषयोग हो जाता है आपस में, इसलिए लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। अब सिंपल से उपाय होते हैं इनके, जो कोई व्यक्ति कर ले तो उसको इन भयावह स्थितियों का सामना प्रैक्टिकली ना करना पड़े। ज्योतिषीय उपाय भी होते हैं और कई प्रैक्टिकल उपाय भी होते हैं। उपायों की चर्चा मैं अंत में करूंगी, इसलिए ये वीडियो आप देखते रहिएगा पूरा। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूं कि शनि जो है ये इनको वेद भी लगेगा बीच में, मतलब कि 23 मई को अगर ये समझ लीजिए वक्री हो रहे हैं तो इनके बिल्कुल सामने मंगल आ रहे हैं 2 जून को और इनको लग जाएगा वेद। तो इनका जो बुरा असर इतने दिनों से चल रहा था वो काफी कम हो जाएगा। मंगल वहां पर विराजमान रहेंगे 20 जुलाई तक और मंगल जाने के बाद भी एक बार शनि को वेद लगा तो उसके बाद शनि की पावर जो है बुरा करने की वो कम हो जाएगी। तो और अगर हम बात करें कि ये जो वेद लगने वाला है वो नीच का मंगल लगाएगा और उसका फिर जो वीडियो होगा वो मैं बाद में दूंगी आपको। लेकिन चलिए हम अब बात करते हैं कि शनि वक्री मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। हम अभी पूरे पॉइंट्स अपने डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगता है नक्षत्रों के विषय में जाना है हमने और पिछले घर का असर देंगे ये भी जाना है हमने। तो शनि इन दिनों मकर के चल रहे हैं और जानते हैं मेष से लेके मीन पर इसका प्रभाव। मेष राशि, आपके लिए शनि है आपके दशम के और आपके लाभ के कारक, और शनि बैठे हैं आपके दशम स्थान पे ही इन दिनों। तो आपका काम जो बहुत जोरों से चल रहा था ना, अचानक से वो थोड़ा स्लो चलना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं कि शनि वक्री होकर आपको कोई नुकसान देगा। हाँ, जो पैसे आने वाले थे वो पैसे अब थोड़ा विलंब से आएंगे। आपको जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो कोर्ट केसेस के जो आपके रिजल्ट आने वाले थे वो शायद अब विलंब से आएंगे। कोई नया बिजनेस शुरू करना होगा तो वो विलंब से होगा। यहाँ पर एक चीज देखने की बहुत जरूरत है कि अपनी पिता की तबीयत का एज वेल एज ध्यान रखिएगा और अपनी दूसरी बात कि अपने कामों में खुद से बढ़ के कोई बेचैनी, घबराहट और गलत दिशा में जाके काम मत कीजिएगा। मतलब कोई साजिश के लोगों के साथ काम या कोई ऐसे लोग जो गलत कामों में होते उनके साथ हाथ मत मिलिएगा, क्रूर लोगों के साथ हाथ मत मिलिएगा। तो शनि आपका कुछ भी यहाँ पर बिगाड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ वो स्लो हो जाएंगे और जो बहुत तेजी से काम चल रहे थे ना आपके, वो स्लो चलेंगे। खासकर जो लकड़ी, लोहा, पेट्रोलियम इन सब कामों में थे, फिल्म लाइन में थे, नेता थे, अभिनेता थे, या हम कोई काली चीजों का व्यापार कर रहे थे, कोई धान्य का व्यापार कर रहे थे, होटल लाइन में थे, टेक्निकल लाइंस में थे, तो इन सब चीजों का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर की बात करें तो घुटनों का ध्यान रखना पड़ेगा उनको कि उनके घुटने तो नहीं दुख रहे, तो थोड़ा अभी से एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिकल उपाय कीजिए। मेष राशि के लिए शनि की दृष्टि की अगर हम बात करें तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो द्वादश स्थान पर पड़ती है। तो प्रेम संबंधों में आपको संभल के चलना पड़ेगा। आप अनावश्यक खर्चों में मत पड़िए, विदेश रिलेटेड कामों को संभल के करिए। हालांकि गुरु और शनि सम है, इसलिए कोई विशेष रूप से आपको नुकसान नहीं होने वाला। सिर्फ आपको खबरदारी बरतनी है अपनी माँ की तबीयत की, घरेलू सुखों की, हेल्पर्स की, और आप वाहन खरीदने की जल्दी मत करिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की अभी जल्दी मत करिए, क्योंकि इन दिनों आपको कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है। अब ये जो शनि की दशम दृष्टि आपके तुला राशि पर पड़ रही है, इससे विवाहित जीवन में थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि जैसे मनमुटाव हो रहा है, बेचैनी हो रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़े दिनों की बात है। आप व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन दोनों के साथ बहुत संभल के चलिए, बहुत ज्यादा उनके साथ उलझिए मत और बहुत ज्यादा उनके साथ
आप ये मत सोचिए, बहुत उम्मीदें मत रखिए जितना वो जैसे, और उनकी तबीयत का भी आपको, माँ की तबीयत और विवाहित जीवन में उनकी तबीयत का ध्यान रखना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए शनि का वक्री होना मतलब कि आपको जो भाग्यवर्धक संदेश आ रहे थे वो अब थोड़ा रुक रुक के आएंगे। आपके काम जो हो रहे थे तो अब वो रुक के होंगे, होगा आपको तबीयत की बेचैनी का भी असर, और पिछले घर का भी वो असर दे रहे हैं। तो हो सकता है आप ज्यादा सोचें अपनी तबीयत के विषय में, आप ज्यादा सोचें अपने कार्यों के विषय में, और आप ज्यादा सोचें अपने पिता की तबीयत के विषय में कि खर्चे बहुत हो रहे हैं कामों पे। आप सोच रहे हैं कि अभी यात्राएं बंद हो गई हैं, आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया था, पैसे इन्वेस्ट हो गए, बड़ा धीमी गति से चल रहा है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बता रही हूं कि आप इसमें शनि का जो उपाय है, जो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप हरे कृष्णा के जाप करते रहें। तो यहाँ पर शनि आपको कोई भी बुरा असर नहीं देने जा रहे हैं। आप किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार बुरी अवस्था से बचे रहेंगे। अब हम शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी, शनि आपके दशम भाव के स्वामी, तो वो बहुत ज्यादा जो उम्मीदें थी ना आपकी वो थोड़ी कम हो सकती हैं, और हो सकता है आपको अपने नर्व्स और अपनी मसल्स से रिलेटेड कोई परेशानी हो, पेट से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो संभलना पड़ेगा, और यात्राओं को जहां तक हो सके आप टाल दें। अब शनि की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ स्थान पर, तो विवादों में मत पड़िएगा, केसेस में मत पड़िएगा, और इन दिनों अपना पैसा संभाल के रखिएगा। विशेषता सावधानी बरतनी है आपको यात्राओं में जाने के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के संबंधों के लिए आपको सावधानी बरतनी है कि बहुत ज्यादा काम करके थकना नहीं है, बीमार नहीं होना है, और आपको किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूं बच्चों के साथ सामंजस्य बनाना है। आपको ये इनके इन प्रकार अपने विरोधियों को थोड़ा सा साइडलाइन करके स्पेस दे के उनको दूर रख के उनको अपने काम करने हैं, किसी प्रकार से उनसे उलझना नहीं है, लोन्स ना लेने हैं ना देने हैं। और बाकी सारे ग्रह अगर अच्छे होंगे आपके तो शनि के अकेले कोई आपको बुरा असर नहीं होने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब आप देखिए कि शनि है आपके अष्टम स्थान पे है, और वहां पर वक्री होंगे तो वो सप्तम भाव का भी असर देना शुरू कर रहे हैं। सबसे जो अलग सी बात है वो है कि वो श्रवण नक्षत्र में है, चंद्र के नक्षत्र में, तो एक शनि चंद्र विषयोग है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर आपको एसिडिटी गैस की समस्या है, मसल पेन्स हैं, तो क्यों नहीं उसको प्रैक्टिकलिटी से आप सॉर्टेड करते, एक्सरसाइज करते, महामृत्युंजय के जाप करते, और आप उबला हुआ खाना ज्यादा खाइए इन दिनों वक्री शनि में, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आपका शनि। आपकी एसिडिटी गैस और तबीयत सब हरी भरी रहेगी आपकी। हाँ, पैसों को संभालिएगा, पैसे खुर्द पुर्द ना हो, आपके परिवार से अपना संबंध मत बिगाड़िएगा, गलत बात करके और बोल के और बात बिगाड़िएगा नहीं। अपने बोलने चालने के बिजनेस में सावधान रहिएगा, बच्चों के साथ संबंध अच्छे रखिएगा। याद रहे बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें बच्चे आपको सपोर्ट ना करें, और आपके कार्य भी चल रहे हैं अच्छे से, खाली आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और आप थकेंगे। ऐसे में अपना खाना पीना, फ्रूट्स, नारियल पानी, जूस, छाछ, जैसे गर्मी है तो अपना संभालना, फिर बरसातें आएंगी तो बरसातों के हिसाब से चलना। मतलब बेसिकली ये अष्टम स्थान का शनि आपको व्यवसाय, आपके शादी के ऊपर जो असर है वो, और आपके क्या कहते हैं पेट की व्यवस्था या मसल्स की व्यवस्था, नर्व्स की प्रॉब्लम, इसके लिए कहता है कि जो जो चीज आपको पता है कि ये क्या करने से सुधर जाएगी तो वो कर लीजिए, शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए शनि की ये स्थिति, अब आपको देखना है कि अगर विवाहित जीवन में कलह क्लेश है तो शांत हो जाइए, स्पेस दीजिए। शादी करने के अब ठीक से योग नहीं है। कई लोगों को शादी के अगर योग आ ही जाए तो याद रखें एक महामृत्युंजय का जाप भी करवा ले वर वधू बैठकर। इन दिनों आप काफी उदास रहते हैं, आपका मन छोटा हुआ है क्योंकि श्रवण नक्षत्र में शनि है। तो आपको पानी बहुत पीना चाहिए, आपको चांद को देखना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, अब ये शनि की दृष्टि भाग्य पर है तो काम आपका कम है, आपको
डैशिंग रूप से काम करना है, आपको लग जाना है, काम में जुट जाना है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके मेहनत के आगे झुकेगा नहीं। और आपकी माता की तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने घर वालों का भी, उनका सपोर्ट हमेशा ही आपको बना रहेगा, उनको आपकी चिंता रहेगी। आपकी घरेलू व्यवस्थाएं जो हैं वो आप सुधारेंगे। और आपको सबसे पहले अपनी तबीयत का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा जिद्दीपना, बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद या मन दुखी करना, एकांत होना, क्योंकि इस दिन अभी केतु भी आपका पंचम भाव में चल रहा है। तो अगर आपको अकेलापन लगता है तो आपको महामृत्युंजय जाप के साथ साथ आपको गणेश जी की भी आराधना करनी चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब शनि आपके जो हैं षष्ठ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होकर बैठे हुए षष्ठ भाव में, जो कि अच्छी स्थिति थी। आपके कई सारे ऐसे काम जो हैं वो बन रहे थे, लोन्स वगैरह से रिलेटेड। आपकी तबीयत सुधर रही थी, आपके मामा पक्ष से सपोर्ट हो रहा था, अचानक से सब उसमें कमी आ जाएगी। अब ये कमी आ गई तो आपको उसमें भरना है। कहते हैं ना, बॉडी में कमी हो जाती है तो विटामिन डालते हैं, ऐसे विटामिन डालिए अपने कामों में, विटामिन डालिए अपने प्रयत्नों का, विटामिन डालिए अपने खाने पीने में, अपने बॉयल खाने में, ताकि पेट ना खराब हो, दिल की बीमारी ना हो, किसी भी प्रकार से विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों में जो विदेश रिलेटेड कामों में आपके व्यत्यय ना आए, आपके प्रेम संबंध ना खराब हो, आपके बोलने की वजह से अंधाधुंध खर्चे ना हो जाए, तो पैसों को फ्रीज कर दीजिए, बोलिए पैसा नहीं है। और किसी भी प्रकार से ये शनि की दृष्टियां आपके पेट की व्यवस्था, विशेषता आपके व्यवसाय से रिलेटेड काम और आपके विवाहित जीवन से रिलेटेड कोई बात, इन सब चीजों को बिगाड़े नहीं, इसका भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए पंचम भाव और षष्ठ भाव के स्वामी शनि जो हैं ये वक्री हो रहे हैं। तो अचानक से उल्टे पलटे ख्याल आना, गलत सोचना, डिम हो जाना बुद्धि, या गलत डिसीजन लेना, बच्चों के लिए, अपने लिए, या बच्चों का भी ऐसा ही स्वभाव होना, इन सब बातों से अगर आपको बचना है तो आप कृष्ण की आराधना, काली की आराधना करते रहें, या आप कर सकते हैं महामृत्युंजय का जाप। और साथ साथ में आप जो है अपने विवाहित जीवन का सपोर्ट भी ले सकते हैं। याद रहे, बच्चों को भी सपोर्ट कीजिए, बच्चे आपको सपोर्ट करें तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और कोई भी स्थिति में अगर गड़बड़ाती है स्थिति तो मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, ओम बोलना शुरू कीजिए, शिव जी की आराधना शुरू कीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा आपको। और आपके जो विवाहित स्थल की जो परेशानियां हैं, आपकी जो कहते हैं ना विवाह में विलंब है, और आपके जो कार्यों में विलंब है, जो आपकी पब्लिक इमेज खराब है, उसको मैं थोड़ा संभल के कहने के लिए आपको हिदायत देती हूँ। इन दिनों आपको पैसा भी अपना फ्रीज रखना है, केसेस वगैरह में उड़ा नहीं देना है कि पैसे उड़ रहे हैं तो चलो और भी दे दो, और भी दे दो। पैतृक संपत्ति में डालने के लिए जो प्रेजेंट पैसा है उसको भी संभाल के रखिए। ताया चाचा पिता समान लोगों की तबीयत का ध्यान भी रखिए, परिवार की तबीयत का भी ध्यान रखिए। याद रहे कि आपका परिवार आपका सपोर्ट है, बैकबोन है, वो आपको सपोर्ट करता है। लेकिन आपको सिर्फ बोलने चलने की वजह से, आपको गलत बात करने की वजह से कोई बिगड़े नहीं। आपके काउंसलिंग कंसल्टेशन वगैरह से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो उसको भी ध्यान से कीजिए। आपके ये नेतागिरी, अभिनेतागिरी, भाषण देना, इन सब में संभल के रहिए। अपने पैसों को, संचित धन को संभाल के रखिए, वैसे संभले रहेंगे। और आपके लिए मैं उपाय बता चुकी हूँ, वैसे भी आपके लिए अगर प्रैक्टिकल उपाय बताऊं मैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज और योग कीजिए। और बुद्धि की चालना के लिए आप जल्दी उठना शुरू कीजिए, जल्दी सोना शुरू कीजिए। माइंड रिलैक्स करने के लिए, किसी प्रकार से अपने विचारों को कंट्रोल में करने के लिए एंगर मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब शनि जो है चतुर्थ में, ढैया की स्थिति है, मिथुन राशि की भी, तुला राशि की भी। तो ये ढैया की स्थिति में शनि वक्री हो रहे हैं, थोड़ा संभल के। आपको घर में परेशानियां, या आपकी शादी में विलंब, या आपकी माता की तबीयत की चिंता होना, या वाहन की कोई बेचैनी होना, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये सब अगर परेशानियां आती हैं आपको तो आपको दुर्गा माँ की आराधना करनी, महाकाली की आराधना करनी, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने हैं, महामृत्युंजय के पाठ करने हैं, और किसी भी प्रकार की परेशानी से बाहर निकलना है। अब अगर हम बात करें बच्चों से रिलेटेड, आपकी कोई समस्या है, उनके डिसीजंस वगैरह डिले होते हैं, तो वहाँ गुरु बैठा है,
वो उसकी केयर करेगा। इसलिए सिर्फ शनि के बुरा होने से कुछ बुरा नहीं होने लगा आपका। और वैसे भी इन दिनों गुरु अच्छी स्थिति में है, तो आपकी अगर तबीयत भी खराब है या आपको किसी प्रकार से बेचैनी है कर्जे लेने की वगैरह, तो रुकेगा थोड़ा काम, थोड़ा देर से मिलेगा पैसा। और अभी बेचैनी मत करिएगा, तबीयत खराब मत करिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, खाना पीना गलत मत खाइएगा, बाजार का मत खाइएगा। और ना लोन लीजिएगा ना लोन दीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। आपके लग्न पर भी दृष्टि है शनि की, तो आप जिद्दी और खंबीर तो हो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपकी तबीयत नासाज हो जाती है थोड़ा बहुत। और इस तबीयत को ठीक रखने के लिए आपको फिर दोहरा रही हूँ, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन के साथ खाना पीना अच्छा करना पड़ेगा। शनि उन लोगों को बख्श देते हैं जो शराब, सिगरेट, व्यसन और नॉन वेज वगैरह खाना और इन सब में नहीं होते हैं, पूजा पाठी होते हैं, संयमी होते हैं, उन लोगों को शनि बिल्कुल परेशान नहीं करते। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए शनि आपके तृतीय भाव के, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी। तो आपका पराक्रम, आपका उत्साह, आपका काम, आपके छोटे भाई, सब जो आपके साथ जुड़े हुए थे, आपको बहुत ज्यादा काम करने का मन हो रहा था, अचानक से थोड़ी बत्ती बुझेगी और आप थोड़ा सोचेंगे कि ये क्या हुआ, बहुत काम कर रहा था अचानक से, तो रेस्ट कर लीजिए। जरूरी नहीं है हमेशा ही आप काम करते रहें, बहुत जोर से काम चलता रहे। हम इंसान हैं और इंसान की जिंदगी में कभी जोर से काम चलता है, कभी आराम से चलता है। याद रखें, घर की व्यवस्था जो है वो गुरु संभाले रखेंगे, इसलिए घरेलू परेशानियां और घरेलू वाहन और सुखों के विषय में बहुत ज्यादा तंग होने की जरूरत नहीं है। याद रखें कि बच्चों के साथ आपको थोड़ा सा सामंजस्य बनाना है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके, सात्विक हैं। और शनि की दृष्टि के कारण वो थोड़ा सा वो भी परेशान होंगे, लेकिन आपको वो फुल सपोर्ट में रहेंगे। वो आपके साथ ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं करेंगे। आपको जो है बस अपने ये कार्यों को, डिसीजन जो ले रहे हो वो गलत मत लीजिएगा कि इतना पैसा डाल दिया, ये कर दिया, ये इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये टाइम नहीं इन्वेस्टमेंट का, और ना ही खर्चे करने का टाइम है, ना ही प्रेम संबंधों को खराब करने का टाइम है, और ना ही आपको विदेश जाके कोई काम करने का समय है। जो भी है, जो काम चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलने दीजिए, जहां से पैसे आ रहे हैं वहां से आने दीजिए। कोई बड़ी छाल मत मारिए, कोई बड़ी कूदी मत मारिए। अभी ये समय कहता है आपके लिए। अगर उपाय कहूं मैं तो आपको विशेष रूप से ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सूट करते हैं गुरुवार के दिन, या आपको सूट करता है किसी गुरु के शरण में जाना, और महामृत्युंजय जाप तो सभी को सूट करते हैं। धनु राशि, आपके लिए जो ये द्वितीय भाव में शनि आया ना, आपने बहुत बोला है और आपकी जो जुबान है ना, उसकी वजह से आपके संबंध बिगड़ेंगे, याद रखिए। अब तो आपको और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में खासकर आप अगर गलत बोलेंगे तो उनका मनोबल टूटेगा, आपके पैसे कम होंगे और उनकी जो आपको सपोर्ट करने की इच्छा है वो कम हो जाएगी। वो बात सही नहीं है। आपके काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलने चालने, सिंगिंग, ये सब जो काम है थोड़े मंद पड़ेंगे, उसमें आपको और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और हो सकता है कि आपके इन दिनों घरेलू व्यवस्थाएं जो बहुत सुधर गई हैं उसमें थोड़ा सा व्यत्यय आए, तो आपको वो भी बनाए रखने के लिए अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आपको जो है अपनी तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, आपको चांदी के गिलास में पानी पीना है, चंद्र को देखते रहिए, रात को गिलास में पानी भर के बाजू में रखिए। और आपके अगर वैवाहिक जीवन में कोई कलह क्लेश है तो उससे बचिए, व्यवसायिक पार्टनर के साथ कोई कलह क्लेश है तो उससे बचिए। याद रखें कि आप प्रैक्टिकल रहेंगे तो आपको शनि कोई परेशानी देने नहीं वाले, और आप वैसे भी सात्विक होते हैं, लेकिन इन दिनों गुस्सेबाज और गलत बोलने वाले हो गए हैं। तो कोई भी बात शनि के वक्री होने से मत गलत कीजिएगा। मकर राशि, आपके लग्न भाव के स्वामी, आपके द्वितीय भाव के स्वामी शनि हो रहे हैं वक्री, और अब आप अपनी तबीयत को शिद्दत से एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके संभालिए। आप जो हैं, आपके परिवार का फुल सपोर्ट है इन दिनों आपको, परिवार आप पर खर्चा करता है, परिवार, आपके छोटे भाई बहन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पिता सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका भी ध्यान दीजिए। आपके कहते हैं ना, कार्यस्थल पर आपकी खूब अच्छी छन रही है, हालांकि शनि की दृष्टि है, हालांकि आप बहुत ज़्यादा उस बात से संतुष्ट नहीं, और ये शनि अचानक से आपके खर्चे बढ़ा दे, ये शनि अचानक से आपके प्रेम संबंध खराब करे, या कोई ऐसी समस्या करे, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप शिव जी को काले तिल डाल के जल में चढ़ा सकते हैं, या महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, जिससे काफ़ी स्थितियां जो हैं संभली रहेंगी।
विवाहित जीवन के पार्टनर की तबीयत को संभालना, व्यावसायिक पार्टनर के जो तबीयत है उसको संभालना, ये भी बहुत ज़रूरी रहेगा। बहुत ज़्यादा पानी पीना और बहुत ज़्यादा अपने आप को लिक्विड भरना, जैसे छाछ, जूस, ये सब नारियल पानी, सूप्स वगैरह ये पीते रहिए, तो शनि आपकी तबीयत का, पेट का, जनन इंद्रियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि आपके जो स्त्रियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको यूट्रस से रिलेटेड, कोई आपकी ओवरिस से रिलेटेड ये सब समस्याएं हैं, गुप्तांगों से रिलेटेड, तो उसका चेकअप वगैरह करवाइए। बट संभल के कोई भी डिसीजन इन दिनों मत लीजिए। डिसीजन पहले अपने आयुर्वेदिक उपचार कीजिए, पहले अपने घरेलू उपचार कीजिए, उसके बाद लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आपके द्वादश में बैठे शनि अब वक्री हो रहे हैं, तो प्रेम संबंध बहुत अच्छे बने हुए थे, उच्च कोटि के, विदेश में नाम हो रहा था, पैसे खर्च हो रहे थे शुभ शुभ, और अचानक से पलटी खाया। तो पलटी तो खाया, लेकिन गुरु बैठ के काफी कमान संभालते हैं, आपकी तबीयत को बचाते हैं, आपके परिवार का सपोर्ट देते हैं, आपके जो बात बिगड़ती बिगड़ती संभाल लेते हैं गुरु। और ये भी समझ लीजिए कि आपके विरोधी बहुत सक्रिय हैं, उनसे बचिएगा। आपके कुछ ऐसे लोन्स वगैरह लेने की प्रक्रियाएं हैं, उनमें विलंब हो सकता है। आपको विशेष रूप से अपने काम स्लो होते नजर आते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और अपनी तबीयत को विशेष रूप से यहाँ पर संभालना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपकी यात्राएं ना करें तो अच्छा है, और जो घर बैठ के काम होता है वही करिए। बाहर पेंडेमिक की स्थिति भी है, और विशेष रूप से मामा पक्ष से बिगाड़िए नहीं। आपके कोई हार्ट से रिलेटेड परेशानी है, कोई ऐसी परेशानी है जिसमें आपको कोई ब्लड से रिलेटेड शामिल है बातें, तो अपने चेकअप्स वगैरह कराते रहिए। और इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा, आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, इसलिए गुरु का सपोर्ट तो है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा अपना एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके अपनी स्थितियों को अच्छा रखना है। कई बार जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए वॉक करिए, तो चलिए वॉक करते हैं। तो इसी तरह अपनी तबीयत को संभालिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके दशम भाव, आपके द्वादश भाव के स्वामी शनि अचानक से वक्री हो रहे हैं और बड़ी देर तक रहेंगे। आपको क्या करना है? पैसा आया ना, जो चुपचाप लेके बैठे रहिए, उसको इधर उधर पैतृक संपत्ति और इसमें और उसमें केसेस में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको दिया, बड़े भाई को दिया, उसको दिया, ऐसे करके ख़त्म मत करिए। और प्रेम संबंध पे खर्च किया, विदेश में ये काम करना है, और तबीयत पे तो खर्च होगा, ये नज़र आता है, तो वो अनावश्यक तो नहीं है, वो आवश्यक है, वो करना पड़ेगा। वैसे गुरु ने काफ़ी कमान संभाली होती अगर वो द्वादश न होते, लेकिन गुरु द्वादश घर में खराब नहीं होते हैं, वो उनका अपना घर होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। इसलिए फिर भी ये इनके प्रकार आपकी स्थितियां संभली रहेंगी। तबीयत विशेष रूप से संभालना आपके लिए, बच्चों के साथ संबंध अच्छे बनाना, बच्चों की तबीयत संभालना, उनके अध्ययन पढ़ाई का ध्यान रखना, अपनी अध्ययन पढ़ाई का ध्यान रखना, और किसी प्रकार के कोई मानसिक बेचैनी आती है आपको, या आपको विक्षिप्तपना लगता है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, महामृत्युंजय के जाप कीजिए, काले तिल डाल के जल या दूध में शिव जी को चढ़ाइए, सोमवार का व्रत कीजिए, चंद्रमा को देखिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए। बहुत सारे उपाय चंद्रमा के मैंने बताए हुए हैं हमेशा, वो कीजिए आप, तो आपको राहत होगी। आपकी कोई गैस रिलेटेड परेशानी है, एसिडिटी रिलेटेड, तो वो भी संभालनी है आपको। सिर दर्द वगैरह उससे हो जाना, कोई माइग्रेन हो जाना, कोई मसल्स की प्रॉब्लम, दर्द हो जाना, नसें खिंच जाना, ये सब चीज़ों से बचने की रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। मैं बार बार कहती हूँ कि जो शनि वक्री होता है, कोई भी ग्रह वक्री होता है, तो उसके दूसरे ग्रह भी देखने चाहिए कि दूसरे ग्रह क्या कर रहे हैं। और मेन जो इसका इलाज है शनि को ठीक रखने का, वो है कि आप सात्विक हो जाइए। सबसे पहले नॉनवेज, व्यसन, शराब, सिगरेट, ये सब छोड़ दीजिए। इससे पहले शनि का जो आधा बुरा असर है वो कम हो जाता है। अच्छाइयाँ करिए, लोगों की मदद करिए, शनि आपका अच्छा करेगा। महामृत्युंजय के जाप करिए, शनि आपका अच्छा करेगा। बहुत सारा खाना पीना सही कर लीजिए, बाजार का ना खाइए, गलत खान पान, रहन सहन व्यवस्था गलत मत करिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव शनि के वक्री होने का। आपको ग्रह बदलते रहेंगे और बदलते ही रहते हैं, आपको नहीं बदलना है। अपनी दिनचर्या, संयम, नियम, अपने सारे खान पीन के
जितने भी आयाम है वो, और सांस के प्राणायाम और आपको मेडिटेशन करते रहना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।